नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीनियस क्लासेस 1 2 3 पर, जहां पढ़ाई होती है सबसे आसान और मज़ेदार तरीके से। आज की इस महामैराथन क्लास में हम सीखने वाले हैं औसत एवरेज का बेसिक कॉन्सेप्ट। औसत एवरेज का बेसिक कॉन्सेप्ट, वो भी ऐसी 100 ट्रिक्स के साथ जो आपके एग्जाम में 100% काम आएगी। तो चलिए बिना देर किए करते हैं आज की क्लास की मज़ेदार शुरुआत। क्लास के कंटेंट में हम पढ़ेंगे औसत एवरेज की परिभाषा और बेसिक फॉर्मूलाज, महत्वपूर्ण प्रश्नों की 100 ट्रिक्स, जिसमें हम देखेंगे किस प्रकार जो हैं किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और किस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसी के साथ में हम एवरेज औसत का पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ 100 ट्रिक्स और बेसिक फार्मूले के बारे में डिस्कशन आपके सामने करेंगे। औसत एवरेज पढ़ने से पहले आप देखिए औसत क्या होता है। तो राशियों का योग बटे राशियों की संख्या को हम औसत बोलते हैं। राशियों का योग बटे राशियों की संख्या औसत कहलाती है। राशियों का योग बटे राशियों की संख्या यानी हमें कुछ राशियां दी हुई हैं, कुछ आंकड़े दिए हुए हैं, तो उन आंकड़ों की संख्या यानी वो आंकड़े कितने हैं और उन आंकड़ों की संख्याएं जो होती हैं, उन संख्याओं को अगर हम जोड़ें, उन राशियों को अगर हम जोड़ते हैं तो उनका योग आता है। तो हमें औसत निकालने के लिए राशियों का योग बटे राशियों की संख्या फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। यह एक बेसिक फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्याएं। आगे हम बात करते हैं राशियों का योग। अगर हमें औसत दिया हुआ है और राशियों की संख्या हमें दी हुई है तो हमें राशियों का योग निकालना आना चाहिए। इसके लिए हमें राशियों का योग औसत इंटू राशियों की संख्या करना होता है। औसत दिया हुआ है, राशियों की संख्या दी हुई है, तो हम राशियों का योग निकाल सकते हैं। दोनों को हमें गुणा करना होता है। अगर हमें राशियों की संख्या निकालनी हो तो राशियों का योग बटे औसत हम कर सकते हैं। राशियों का योग बटे औसत हम कर सकते हैं। आगे हमें पढ़ना है अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? तो ऐसी संख्याएं जिनमें एक एवं स्वयं के अलावा किसी तीसरी संख्या का भाग नहीं जाता है। एक एवं स्वयं के अलावा यानी एक और स्वयं संख्या के अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता है, किसी भी तीसरी संख्या का भाग नहीं जाता है, उन संख्याओं को हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। अगर हम बात करें, एक न तो अभाज्य संख्याएं होती हैं और न ही भाज्य संख्याएं होती हैं। एक अभाज्य भी नहीं होती हैं और भाज्य भी नहीं होते हैं। हमें याद रखना है 1 से 100 तक के मध्य जो संख्याएं होती हैं उनके लिए, यानी 1 से 100 तक की संख्याओं में 1 से 100 तक की संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 1 से 100 तक की संख्याओं में कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97। यह संख्याएं जो हैं 1 से 100 तक के मध्य अभाज्य संख्याएं होती हैं। 1 से 100 तक के मध्य ये संख्याएं अभाज्य संख्याएं होती हैं। अब हम बात करते हैं औसत एवरेज निकालने की 100 ट्रिक्स के ऊपर आते हैं। सभी 100 ट्रिक्स हम इसी वीडियो में डिस्कशन करेंगे और हम इसके सेकंड पार्ट में जो हैं MCQs क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। औसत निकालने की 100 ट्रिक्स, एवरेज निकालने की 100 ट्रिक्स। एवरेज निकालने के हमने 3 फॉर्मूले पढ़ लिए हैं, जिसमें हमने एवरेज निकालना, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, फिर हमने देखा राशियों का योग कैसे निकाला जाता है, राशियों की संख्या कैसे निकाली जाती है। लेकिन अगर हमें
जो है औसत निकालने के लिए इस प्रकार की जो है हम जिन राशियों का योग हम नहीं निकाल सकते, जिन राशियों का योग हम नहीं निकाल सकते, उन राशियों का औसत एवरेज निकालने के लिए हमारे पास एक शॉर्ट ट्रिक्स हैं जो आपको याद रखनी है। अगर आपको जब सार्व अंतर समान चल रहा हो उन सभी संख्याओं का औसत ज्ञात करने के लिए, जैसे हमें संख्याएं दी हुई है, उन संख्याओं का क्या है, दो संख्याओं के बीच का जो अंतर होता है, डिफरेंस होता है, वो क्या है, समान होना चाहिए। जैसे 1 2 3 4, 2 4 6 8, 3 6 9 12, 5 10 15 20, ऐसी जो संख्याएं हैं इनका हमें औसत निकालने के लिए इनकी प्रारंभिक संख्या और अंतिम संख्या पता होना अनिवार्य है। अगर हमें सार्व अंतर समान है यह ज्ञात करना है, 2 में से 4 जाएंगे 2 बचेंगे, 6 में से 4 जाएंगे 2 बचेंगे, 8 में से 6 जाएंगे 2 बचेंगे, तो 2 क्या हो गया, सार्व अंतर हो गया। तो जिनका सार्व अंतर समान होता है उन संख्याओं का हम औसत निकाल सकते हैं। जैसे प्रारंभिक संख्या और अंतिम संख्या हमें पता है उनमें, तो हम उनका सार्व अंतर निकाल सकते हैं। औसत के लिए फॉर्मूला हो जाएगा अंतिम संख्या प्लस प्रारंभिक संख्या, अंतिम संख्या प्लस प्रारंभिक संख्या अपॉन 2 होता है। जब आपको अंतिम संख्या और प्रारंभिक संख्या पता है तो उनके बटे में 2 कर दो, उनका औसत आपके सामने आ जाएगा। आगे चलते हैं। जब एक समूह में नया व्यक्ति शामिल हो, एक समूह में नया व्यक्ति अगर शामिल हो तो उस नए व्यक्ति का औसत निकालना हो या नए व्यक्ति की जो औसत उम्र है या वजन है या आयु है, कुछ भी अगर निकालना हो तो नए व्यक्ति का औसत निकालने के लिए आपको जो नया औसत होगा वह आपको दिया हुआ होगा। नया औसत आपको दिया होगा पूर्व का औसत यानी पुराना औसत दिया हुआ होगा, तो उसमें अगर हम जो औसत में वृद्धि हुई उस वृद्धि को अगर हम जोड़ देते हैं तो हमें नया औसत मिल जाएगा। और अगर वृद्धि होगी तो प्लस होगा और अगर कमी होगी तो माइनस होगा। प्लस वृद्धि या कमी या पूर्व की संख्या इनटू पूर्व की संख्या। नए व्यक्ति का वजन उम्र ज्ञात करने के लिए नया औसत प्लस माइनस वृद्धि कमी इनटू पूर्व की संख्या हो जाएगा। दूसरी शॉर्ट ट्रिक्स की बात करते हैं। दूसरी जो शॉर्ट ट्रिक्स हैं, जब समूह से एक व्यक्ति निकल जाए यानी समूह में व्यक्ति आता है तब क्या परिवर्तन हुआ, लेकिन एक व्यक्ति अगर निकल जाएगा, एक व्यक्ति अगर समूह से बाहर निकल जाता है उस समय क्या परिवर्तन होता है। देखिए, निकाली गई संख्या अगर आपको निकालनी है कि इसमें से कौन सी संख्या निकाली, तो पुराना औसत प्लस माइनस कमी वृद्धि इनटू नई संख्या, प्लस माइनस कमी वृद्धि इनटू नई संख्या। यह हो जाएगी आपके शॉर्ट ट्रिक्स। जब समूह से एक व्यक्ति निकल जाए तब प्लस का मतलब कमी, माइनस का मतलब वृद्धि होता है। चौथा टाइप की हम बात करते हैं। चौथा जो टाइप है वो किस प्रकार है, देखिए। चौथा टाइप है एक व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति शामिल हो जाए। जैसे एक व्यक्ति था 50 किलो का, उसके स्थान पर 60 किलो का एक नया व्यक्ति आ जाए, तब उसके जो है औसत में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो शॉर्ट ट्रिक्स देखेंगे हम। एक व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति शामिल हो जाए तो इसके लिए हमें नए व्यक्ति का औसत निकालना हो, नए व्यक्ति की उम्र निकालनी हो, नए व्यक्ति की वजन निकालना हो, नए व्यक्ति का वेतन निकालना हो, तो जाने वाले व्यक्ति का उम्र वजन जो भी हो प्लस माइनस वृद्धि कमी इनटू संख्या होती हैं। प्लस माइनस
वृद्धि कमी इनटू संख्या होती है। दूसरी ट्रिक्स, नए छात्र की उम्र या कुछ भी निकालना हो तो नया औसत प्लस माइनस वृद्धि कमी इनटू पूर्व की संख्या हो जाएगी। टाइप नंबर हम 4 की बात करते हैं। टाइप नंबर 5। टाइप नंबर 5 में हम देखते हैं जब किसी समूह में कई व्यक्ति शामिल हो जाए या निकल जाए, उस कंडीशन में जो हमें 2 शॉर्ट ट्रिक्स याद रखनी है वो है, जब भी ऐसी कंडीशन आए कि किसी समूह में कई व्यक्ति शामिल हो जाए या निकल जाए, तो उसमें शामिल होने की कंडीशन में शॉर्ट ट्रिक्स और निकल जाने की कंडीशन में 2 शॉर्ट ट्रिक्स आपको दी हुई हैं। एवरेज शामिल होने पर, एवरेज 1 2 3 शामिल होने पर एवरेज 1 2 3 n1 a1 n1 a1 प्लस n2 a2 प्लस n3 a3 प्लस डैश 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 अपॉन a1 n1 प्लस n2 प्लस n3 डैश डैश डैश। आगे भी अगर कोई संख्या हो तो यह फॉर्मूला होता है शामिल होने की कंडीशन में जो एवरेज निकाला जाता है वह, यानी बहुत सारे व्यक्तियों को हम शामिल करते हैं तब। अगर निकल जाने पर हम बात करें शॉर्ट ट्रिक्स की, तो निकल जाने पर एवरेज 1 2 3 n1 a1 n1 a1 माइनस n2 a2 डैश 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 अपॉन n1 माइनस n2 होता है जब व्यक्ति निकल जाए तब। ये 2 शॉर्ट ट्रिक्स हैं। इन शॉर्ट ट्रिक्स की मदद से हम जो है समूह में कई व्यक्ति शामिल हो जाए या निकल जाए, इस कंडीशन में यह शॉर्ट ट्रिक्स हम लगाते हैं। आगे हम बात करते हैं बीच की संख्याएं ज्ञात करना। बीच की संख्याएं ज्ञात करना। बीच की संख्या ज्ञात करने के लिए आपको 3 कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। बीच की संख्या ज्ञात करने के लिए आपके 3 कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। एक तो आपको पता होना चाहिए बीच की संख्या हमें निकालनी है। पुरानी संख्या का योग, आपको पुरानी संख्याओं का योग दिया हुआ है। जैसे आपको दिया हुआ है 7 संख्याओं का योग 50 है। 7 संख्याओं का योग 50 है। प्रथम 4 संख्याओं का योग, प्रथम 3 संख्याओं का योग आपको दिया हुआ है, और अंतिम 3 संख्याओं का योग अगर आपको दिया हुआ है तो आपको बताना है चौथी संख्या क्या होगी। चौथी संख्या क्या होगी? तो प्रथम 3 और अंतिम 3 6 संख्याएं, टोटल आपको 7 संख्याओं का योग दिया हुआ है। तो आप आराम से इस फॉर्मूले की मदद से चौथी संख्या का योग निकाल सकते हो। बीच की संख्या पुरानी संख्या का योग माइनस प्रथम संख्या का योग प्लस अंतिम संख्या का योग अगर हम घटा देंगे तो आपको जो बीच की संख्या है उसका योग आपको मिल जाएगा। चौथी संख्या निकालनी हो, पांचवी संख्या निकालनी हो, जो बीच में संख्याएं आए वो निकाल सकते हैं। 7 टाइप की हम बात करते हैं। 7 टाइप क्या कहता है? अलग अलग संख्याएं ज्ञात करनी हो। अगर आपको अलग अलग संख्याएं ज्ञात करनी हो उस समय हमारा एक क्रॉस मल्टीप्लाई चलता है, यानी आपको संख्याएं दी हुई हैं, उनका एवरेज दिया हुआ है। आप एक साइड पर संख्याएं लिख लो और उनका एवरेज लिख लो, दूसरी साइड पर आप n2 संख्या और उसका एवरेज लिख लो, और जो नया एवरेज है वो बीच में लिख लो। दोनों का हम अंतर निकालिए, अंतर का अनुपात लीजिए और लास्ट में उसको सॉल्व कीजिए, आपको अलग अलग संख्याएं ज्ञात हो जाएगी। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप 8 की। 8 टाइप में हम बात करते हैं त्रुटि संबंधित प्रश्न की। त्रुटि संबंधित प्रश्न की यानी जिनमें त्रुटियों के प्रश्न होते हैं उनके लिए शॉर्ट ट्रिक्स हैं। उनके लिए शॉर्ट ट्रिक्स क्या है? तो सही औसत, यानी आपको गलत योग दिया हुआ है, गलत संख्या दी हुई है, तो आप सही औसत किस प्रकार निकालेंगे? इसके लिए आपको सही औसत गलत योग माइनस गलत संख्या, गलत योग माइनस गलत संख्या प्लस सही संख्या इन अपॉन
कुल संख्या हो जाएगा। सही औसत बराबर गलत योग माइनस गलत संख्या प्लस सही संख्या बटे कुल संख्या हो जाएगा। नवा टाइप है आपका तापमान से संबंधित प्रश्न। तापमान से संबंधित प्रश्न किस प्रकार आपको सॉल्व करने हैं, तापमान से संबंधित प्रश्न। 10वां टाइप आपके हो जाएगा खर्च के संबंध पर आधारित प्रश्न। खर्च के संबंध पर आधारित प्रश्न। 11वां टाइप आपके हो जाएगा आयु संबंधित प्रश्न। आयु संबंधित प्रश्न। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है दोस्तों अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो और आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो लाइक करना न भूलें और हाँ, जीनियस क्लासेस 1 to 3 को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली जबरदस्त गणित महामैराथन क्लासेस आप मिस नहीं करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस YouTube चैनल को शेयर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जोरदार मेहनत जारी रखो और सफलता पक्की करो। धन्यवाद साथियों, जय हिंद।